कार्पल टनल सिंड्रोम (CTS). इस कंडीशन में हमारे हाथ और फिंगर की सेंसेशन खत्म हो जाती है और हाथ सुन्न हो जाते हैं। हमारे हैंड के अंदर कुछ नर्व्स सप्लाई होती हैं। ये नर्व्स हमारी हैंड की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। इन नर्व्स को मीडियन नर्व्स कहा जाता है। इस इमेज में मीडियन नर्व को दिखाया गया है। जब ये नर्व्स किसी ट्रॉमा, एक्सीडेंट या स्पोर्ट इंजरी की वजह से कंप्रेस हो जाती हैं, तो हमारे हाथ के अंदर सेंसरी और मोटर सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाथ सुन्न हो जाते हैं, पेन होती है और नमनेस हो सकती है। मीडियन नर्व हमारे थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को सप्लाई होती है। जब ये नर्व कंप्रेस होती है तो ये 3 फिंगर्स की सेंसेशन खत्म हो जाती है। काजेज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से एक्सीडेंट, ट्रॉमा या फिजिकल इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से ये डिजीज हो सकती है। ये हमारे थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स को इफेक्ट करती है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ CTS। हाथ सुन्न हो जाते हैं और सेंसेशन खत्म हो जाती है। पेन, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस हो सकती है। जॉइंट पेन और रिस्ट पेन प्रोड्यूस होता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर सकते। हाथों की ग्रिप खत्म हो जाती है। कोई भी चीज अब बेहतर तरीके से राइट नहीं कर सकते। डायग्नोस्टिक टेस्ट। CTS को डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं। रिस्ट फ्लेक्शन टेस्ट, फेलन टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। टनल टेस्ट, एक्सरे और इलेक्ट्रोमायोग्राफी परफॉर्म करवाई जाती है। ये टेस्ट परफॉर्म करवा के CTS को डायग्नोस किया जा सकता है। ट्रीटमेंट प्लान। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। NSAID और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाथ को नॉर्मल पोजीशन में रखने के लिए स्प्लिंट का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती हैं और मोडालिटीज इस्तेमाल की जाती हैं। CTS को ट्रीट करने के लिए फिजिकल थेरेपी एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हीटिंग पैड का इस्तेमाल किया जाता है। पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। ब्रोफिन, फिनोब्रोफिन, डेस्प्रोफिन, मैक्प्रोफिन शामिल है। ये 200 to 400 mg इजीली अवेलेबल होती हैं। दिन में 3 बार इस्तेमाल की जाती हैं। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्टिकोट्रिन, डेक्सामेथासोन, बेटानिसोलोन, डेकाड्रान और प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टेरॉइड्स दिन में 2 बार इस्तेमाल की जाती हैं। ये मेडिसिन तब तक इस्तेमाल की जाती हैं जबकि CTS के साइन एंड सिम्टम्स और काज कम ना हो जाएं। विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन B कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। नैरोबियोन, पॉलीबियोन, बिकोजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। दिन में 1 बार इस्तेमाल की जाती हैं ताकि विटामिन्स की कमी को पूरा किया जा सके। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। डेक्सामेथासोन, डेकाड्रान, प्रेडनिसोलोन, पॉलीबियोन और बिकोजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। इन मेडिसिन के इस्तेमाल से आप CTS के साइन एंड सिम्टम्स और काज को कम कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें।